नीति क्लास। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाउणं। पंच ब्रह्मिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी मामुन राज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार सिखाते हैं कि परोपकार बहुत अच्छी बात है, लेकिन परोपकार स्वोपकार छोड़ करके नहीं किया जाता। जब भी हम किसी का उपकार करें, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं उसमें हमारा अपकार तो नहीं है, दूसरे के लाभ में हमारी निजी हानि तो नहीं है। जिस चीज में, जिस काम में आपकी निजी हानि हो रही हो, वो काम नहीं करना चाहिए। अक्सर इंसान परोपकार के कारण खुद को दुखी कर लेता है। यद्यपि परोपकार सुख का ही कारण है, फिर भी चाणक्य भी अपनी नीति में कहता है कि दया करना हिंसा है। दया करना हिंसा है। दया करना हिंसा है, हाँ। अगर आपने सावधानी से दया नहीं करी तो दया करना हिंसा है। आज के इस भटकाव के दौर में लोग दिखते तो अच्छे हैं, बाहर से दिखते तो अच्छे हैं, लेकिन होते नहीं हैं। आप कभी फल लेने जाओ, फ्रूट्स लेने जाओ, एप्पल लेने जाओ, आप देखते हो रेड कौन सा है। आप टमाटर लेने जाते हो, सब्जियां लेने जाते हो, रेड रेड कौन सा है। पहले के लोग सूंघ के लेते थे, आज के लोग देख के लेते। अंतर आ गया है। परवल लेने जाओगे आप, भिंडी लेने जाओगे, ग्रीन कौन सी है। पहले के लोग सूंघते थे, उसके अंदर की वस्तु को समझते थे। आज के लोग केवल बाहरी चकाचौंध में हैं, बाहरी चकाचौंध में है। अभी आप किसी बच्चे को भेज दो, बेटा जाओ केला लेकर के आओ, बनाना, तो पीला पीला देख के ले आएगा। पहले के लोग जो होते थे वो देख के समझ जाते थे कि मीठा है कि नहीं। जिस केले में ब्लैक स्पॉट आ जाते हैं, उस केले को लाते ताकि वो मीठा रहेगा। गन्ना कौन सा मीठा होता है, जिसकी जो गठान होती है, जिसकी गठान जितनी मोटी होगी गन्ना, वो उतना मीठा होगा। लेकिन आज का जो यूथ है या आज का जो ट्रेंड है, वो केवल दिखावे का, जो अच्छा दिखता है उसको अच्छा मानते हैं। जरूरी नहीं है कि जो अच्छा दिख रहा हो वो अच्छा भी हो। दूसरों की मदद करने के पहले या दूसरों से मदद लेने के पहले जांच लेना, परख लेना, वो योग्य है कि नहीं, उसके अंदर वो योग्यता है कि नहीं, कि मैं उसको, वो मेरे लिए है कि नहीं, वो वस्तु, वो चीज, वो व्यक्ति मेरे लिए है कि नहीं। भावुकता में लिए गए निर्णय कई बार जीवन के लिए बहुत बड़ा दुख दे जाते हैं। इसलिए दूसरों की मदद तो करें, बिना सोच विचार कर दूसरों की मदद ना करें। अगर आपने दूसरों की मदद कर दी जल्दबाजी में निर्णय लेके, हो सकता है कि आपका जीवन भी समाप्त हो जाए। मैंने बड़े नजदीक से कई लोगों को देखा है कि उनको बहुत मदद की जरूरत थी और अपन ने उनकी मदद भी कर दी, लेकिन मदद करने के बाद रिजल्ट, आउटपुट ये आया कि गलती अपनी मानी गई। वो हमेशा सही निकला, अपन हमेशा गलत निकले। और मदद करने के बाद भी तो ऐसा काम क्यों करें। जब भी किसी की मदद करना बहुत सोच विचार के करना। आजकल ये जो भीख मांगने का सिस्टम निकल गया है, भीख मांगने का सिस्टम आगे एक बिजनेस बन चुका है। और आप लोगों को दया आती है, वो बाजार में एक बाल्टी लेके निकलता है, शनि महाराज सिक्का,
तुमने एक सिक्का डाला, 1 का डालोगे तो वापस कर देगा, 5 का डालो, 10 का डालो, भाई तुझे तो भीख चाहिए ना, जितने की मिल रही लेने की, बोले स्टैंडर्ड है हमारा भी। एक इंदौर की घटना है, एक बच्चा दोस्तों के साथ बैठा था कैफे में और कहता है भैया मुझे भूख लगी है, कुछ पैसे दे दो। तो वो जो बच्चा था उसको दया आ गई, उसने कहा भाई तुम पैसे मत लो, तुमको भूख लगी तो खाना खा लो। बोले कहाँ? बोले सामने 2-3 होटल हैं, उनमें जिस होटल में लगे वहाँ खा लो, मैं पैसे दे दूंगा। गया वो, उसने खाना खा लिया, होटल वाले को उसने बता दिया कि मैंने भेजा, उसने पढ़ा ही नहीं दुकान के बाहर बोर्ड क्या है। जब बिल आया, जैन बच्चा था, जब बिल आया तो उसने लिखा था उसमें नॉनवेज खाया, मछली खाई, मुर्गा खाया। अब आप बताओ, उस बच्चा प्रायश्चित लेने आया था, उसके दिल में कितना दर्द हो रहा था कि मेरे कारण एक मुर्गे को मारा गया है, मेरे कारण मछलियों को मारा गया। उसने दया तो कर दी, उसने दया तो कर दी, लेकिन दया करने के पहले सोचा नहीं। तेरे को भूख लगी है, दुकान है दूध की, 1 गिलास दूध पी ले, ये चल जाता। भिखारी था क्या वो? भिखारी होता ये सब चीजें खाता क्या? वो तो कहता भैया आप हमको 1 महीने का आटा राशन पैक करा दो। वो भिखारी नहीं था, वो भिखारी के भेष में एक बहरूपिया था। आपके जीवन में भी ऐसे कई बहरूपी आएंगे जो दिखाएंगे तो आपको ये कि हम आपके हैं, हमारी मदद कर दीजिए। जल्दबाजी में निर्णय मत लेना। जल्दबाजी में निर्णय करके आप हर किसी की मदद करने बैठ गए, पलटवार होगा, तुमको पे करना पड़ेगा। बैंक में सिस्टम होता है गारंटी वाला, होता है ना कि आप किसकी गारंटी ले लें। रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्री होती है जमीन की, तो गारंटी लगती है गवर्नमेंट में। गारंटी क्यों लगाते हैं? कि लोन लेने जाओ कहीं तो गारंटी लगाते हैं, क्यों? अगर तुम फेल हो गया ये पार्टी तो तुमको पकड़ा जाएगा। तो ये मदद करने का एक तरीका होता है गारंटी लेना। भैया बच के रहो, मत लो, गारंटी लो ही मत। भटकाव का दौर है, लुटेरों का माहौल है, आप खुद को संभाल नहीं पाओगे। आज की नीति में कह रहे हैं दूसरों का अच्छा करने पर भी यदि आपको बुराई ही मिलती हो तो क्या करें? ऐसा होता है कई बार, ऐसा कई बार होता है। एक तो नदी अपन ने सामने वाले की मदद कर दी, और मदद करने के बाद भी पीछे से आवाज ये आती कि इन्होंने तो परेशान कर लिया। मेरे साथ भी हुआ कई बार ये बात कि किसी की अपन ने दिल से मदद करी और काम पूरा होते होते वो ऐसा पलटा और क्या कहता है कि आप मदद करने आए हो कि परेशान करने। मैं समझ गया कि गलती उसकी नहीं है, गलती मेरी है। उसकी क्यों नहीं है? अरे वो तो अपने नेचर में ही है, उसका तो काम ही है परेशान करना। एक सांप है, उसका काम क्या? डसना। एक बिच्छू है, उसका काम है डंक मारना। तो सांप का तो काम ही वही है। तुम ही नहीं पहचान पाए कि वो सांप है कि रस्सी। यही मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप पहचानना सीखें, सामने वाला सांप है कि रस्सी। जिसकी मदद कर रहे हैं वो आपको उसके बदले में देगा क्या? चल 4 लोगों के बीच में नाम ना ले तो ना ले, कम से कम बदनाम तो ना करे। 4 लोगों के बीच में अगर वो आपके लिए गुड वर्ड्स कह रहे तो ठीक है, इसके बाद भी वो बैड वर्ड्स कहे तो फिर क्या मतलब? ये जीवन में अपनी नीति उतारना कि लोगों की मदद बहुत सोच समझ के करना। अगर मदद करने के बाद भी आपको बुराई मिल रही हो तो मदद करना बंद ना करें। अपन नीति समझ रहे हैं ना? मदद करना, दूसरों का अच्छा करना बंद ना करें। बस अब आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। अब आपको सावधान रहने की आवश्यकता है कि ज्यादा
लोगों की मदद के चक्कर में ना रहें। कई लोगों को देखना आपकी वो 24 घंटे मदद के भाव रखते हैं। आप यहाँ बैठ रहे हो और कुछ यहाँ वहाँ देखो तो स्टूल चाहिए क्या? स्टूल ला दूं आपके लिए? मंदिर में आए हैं आप पूजा कर रहे हैं और बार बार जिनवाणी खोल रहे हैं तो बोलेगा कौन सी चाहिए, मैं ला दूं क्या आपको जिनवाणी? ऐसे लोग बेचारे बहुत सीधे रहते हैं, बहुत जल्दी दुख पा लेते हैं। खासकर जो लेडीज वर्ग है, महिलाएं हैं, वो जल्दी भावुकता में आके कर देती हैं। बिल्कुल नहीं करना। आदमी रोए धोए कुछ भी करे, पहले समझो, पहले इस बात को समझो कि वो मदद के योग्य है कि नहीं। परीक्षा करो, फिर मदद करो। डोनेशन लेने बहुत सारे लोग आते हैं। एक बच्चा मेरे पास आया, बोले महाराज जी आप मेरे को पढ़ना है, आप डोनेशन दिलवा दीजिए। मैंने एक व्यक्ति से कहा इसको पढ़ा दीजिए। उसने कहा ठीक है। कि कहाँ तक पढ़ना है, कितनी? बोले मेरे को महाराज जी 1 सेमेस्टर की फीस दिलवा दो, बाकी मैं देख लूंगी। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, बच्चे को पढ़ना है, आगे बढ़ना है। मालूम चला कि 3 जगह से वो डोनेशन मांग रहे हैं। बुरे लोगों, ऐसे बुरे लोगों के चक्कर में अच्छे लोगों का नुकसान हो जाता है। एक और ऐसा आया कि बोले मुझको पढ़ना है तो आप मेरी थोड़ी हेल्प करवा दीजिए। मैंने कहा तुम्हारे पास कितना पैसा है? मैं तो तुमको पढ़ा दूंगा, तुम्हारे पास क्या है? बोले मेरे 1 लाख की फीस है, 25,000 मेरे पास है, आप 75 दिलवा दीजिए, मेरा पूरा 1 साल का हो जाएगा। मैंने कहा एक बच्चे से कहा भाई कर दो। तो बड़ा दिल खुश आदमी था, उसने पूछा कितना चाहिए आप तो बताओ। तो 25,000 तो भूल गया, बोले 1 लाख पूरे दे दो आप हमको। मैं समझ गया कि लोभी है, कनिंग है, इसमें काइंडनेस नहीं है, इसमें कनिंगनेस है। मैंने कहा आपकी हम हेल्प नहीं कर पाएंगे, आप जाइए। दूसरों की मदद करने के पहले मैं फिर से कह रहा हूं, बहुत सोच समझ के मदद करना। अच्छा करना बंद ना करें, लेकिन अपनी रक्षा के साथ अच्छा करें। एक सांप रोड में घायल पड़ा है, जाके उठा मत लेना, डस देगा। पहले किसी ऐसी सुविधा से उसका मुख पकड़ना कि वो तुम्हें डस ना पाए, फिर मदद करना। किसी की मदद भी करना हो, आपके मन में हो कि ये मदद करना ही है, दया आ रही है, पहले उसका जहर रोक के रखना, कहीं वो तुमको नुकसान ना पहुंचा दे। एक होता है कि मदद करने के बाद वो व्यक्ति गलत निकला, यहां तक भी ठीक है, लेकिन मदद करने के बाद वो तुमको गलत ठहरा जाए तो? कोई कुछ भी कहे, दर्द तो होता है। अच्छे व्यक्ति को कोई गलत ठहरा दे तो दर्द तो होता है, लेकिन मेरा इतना कहना है कि गलती उसकी नहीं, गलती हमारी है। हमने वो काम किया ही क्यों? सेटिस्फेक्शन क्या होता है जब हम ये मान लेते कि गलती हमारी है, कि प्रॉब्लम हमारे कारण आई है, तो हम रिलैक्स हो जाते हैं। और जब तक ये लगता है कि सामने वाला गलत है, सामने वाला गलत है, तब तक अंदर कश्मकश चलती है। स्कूल की एक घटना है, 2 फ्रेंड्स बैठे थे आगे पीछे, एग्जाम दे रहे थे। एक हिंदी मीडियम का था, एक इंग्लिश मीडियम का था। लेकिन जिसके पास पर्ची आई हिंदी मीडियम की, क्वेश्चन की पर्ची मिल गई, आंसर मिल गया, यहाँ वहाँ से घूम के हिंदी मीडियम में था, और पर्ची आई इंग्लिश के आंसर की। वो आगे वाले फ्रेंड से कहता अपने भाई इसकी हिंदी कर देना, थोड़ी सी हिंदी कर दो तो मैं इसको अपने हिसाब से जमा लूंगा। उसने दया करके पर्ची के पीछे हिंदी कर दी। पर्ची उसने वापस करी, इतने में उसके सर ने उसको पकड़ लिया, तेरे पास पर्ची? वो क्या कहता, सर मेरी नहीं है। वो ये भी कह सकता था कि नीचे पड़ी मिली है कि कुछ है, इसकी राइटिंग है सर, मेरी नहीं है। सामने वाले दोस्त को फंसा दिया उसने। बोले सर राइटिंग इसकी है। सर भी समझदार थे, उन्होंने कहा राइटिंग तुम्हारी है हिंदी की? बोले हाँ सर मेरी है, इसी ने कहा था हिंदी में करने, क्योंकि मैं तो इंग्लिश में लिख रहा हूं, मुझे हिंदी से क्या करना? मैं तो अपना पेपर इंग्लिश में लिख रहा हूं, मुझे हिंदी से क्या लेना देना? इसने पर्ची दी थी कि हिंदी कर दो, कैंसिल उसका एग्जाम हुआ। जब कभी ऐसी परिस्थिति आए तो नीति से भी काम लें। मेरा है इस चक्कर में सब खत्म ना कर बैठे।
बात की गहराई से, इस बात को बड़ी गहराई से समझना। आपने किसी की मदद करी है और वो धोखा दे गया, चलेगा, कम से कम तुमको एक बैकफायर तो नहीं हुआ, लेकिन तुमने उसका अच्छा किया और वो तुमको ही उल्टा गलत ठहरा गया तो गलत हो जाएगा। मैंने अपने जीवन में एक दृश्य देखा और मैंने उस दिन के बाद से मदद करने का तरीका बदल दिया। हमारे घर के पास एक स्क्वायर था, चौराहा, वहां मैं देखा भीड़ लगी थी, एक आदमी चिल्ला रहा था, चीख रहा था, उसके दोनों हाथों के पंजे और पैरों के पंजे नहीं थे, उसको गलित कुष्ठ था कि शरीर उसका जो था ना गल गल के खत्म हो रहा था, एक एक बूंद उसकी शरीर से टपकती थी और शरीर गल रहा था। मैं रोज उसको एक एक सिक्का डाल के चला जाता था कि ये गरीब आदमी है बेचारा, कुछ तो करेगा। करता रहा, मैंने 6 महीने बाद देखा, मैंने उसको वैसे ही वही चीख रहा, वो चिल्ला रहा, उसको इतना जो हाथ का पंजा नहीं था वो यहां तक पूरा हाथ चला गया, 6 महीने में इतना गल गया। मैंने कहा इतनी बड़ा रोग, 6 फीट का आदमी केवल 3 फीट का बचा, दोनों पैर गल गए घुटने के नीचे तक और ऊपर तक, यहां तक पूरे हाथ गल गए। मन में बड़ी व्यथा हुई कि मैंने कहा बेचारा ऐसा परेशान हो रहा है। एक दिन रात को किसी काम से मैं जा रहा था तो एक रिक्शे वाला उसको उठा के रिक्शे में रख रहा था। मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि यार देखें तो कि ये बेचारा खाना कैसे खाता है, कहाँ रहता है, अपन कोई और भी मदद कर सकते तो कहीं शिफ्ट कर देंगे। देखा, मैं रिक्शे वाले के पीछे पीछे गया, वो एक शराब की दुकान में रुके, शराब की दुकान में रुके और उस रिक्शे वाले ने पहले उसको खाना खिलाया उसी पैसे से और शराब की 2 बोतल लेके आया, एक खुद पी और एक उसको पिलाई। मतलब साफ कि वो नशा बंद नहीं कर सकता, हमारे पैसे से वो नशा कर रहा है, पाप मुझे लग रहा है क्योंकि पैसा मैंने दिया है। उस दिन से मैंने पैसा देना बंद कर दिया। आप लोग भी किसी को पैसा ना दें, मदद करना है हाजिर में मदद करें, पैसा ना दें। पैसा देने से वो और बिगड़ जाएगा। मेरी आज की नीति का आप मोटिव समझ गए होंगे कि लोगों की मदद तो करना है, मगर ये सोच विचार के करना है कि मेरी मदद का कहीं दुरुपयोग तो नहीं किया जा रहा, जो मैं हेल्प कर रहा हूं कहीं वो मेरे लिए नुकसानदायक तो नहीं है। अब मुझे लगता है कि जो मैंने 6 महीने तक उसको पैसा दिया, उसका उसने शराब पी लिया, कहीं ना कहीं मैं उसके पाप में सहयोगी तो मैं हो गया। इसलिए भैया बच के मदद करें, सोच समझ के मदद करें। जब भी मदद करें व्यक्ति और व्यक्तित्व देख कर करें, क्योंकि कब कौन पलटेगा कोई भरोसा नहीं है। कब कौन पलटेगा भरोसा नहीं है। स्वार्थ की दुनिया है, जैसे ही स्वार्थ पूरा होगा आदमी बदल जाएगा, आप बैठे रह जाओगे। सोच समझ के मदद करें। मदद करना अच्छा है, लेकिन बिना सोचे मदद करना अच्छा नहीं है। इसलिए जब भी किसी की मदद करें, आप हेल्पिंग नेचर के हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी की भी मदद बिना सोचे समझे ना करें। परीक्षा करें फिर मदद करें, लेकिन सिर्फ परीक्षा ही करते ना रहें, मदद भी करें। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।